जय श्री राम दोस्तों। जैसे आप सबको पता है कि 10 नवंबर शाम के 6:50 से 7 बजे के बीच में लाल किले के बाहर एक बहुत बड़ा बम धमाका होता है, जिसके अंदर वहाँ की ट्रैफिक और आसपास फड़ी के लोग और आसपास के लोग चपेट में आ जाते हैं। एक वाइट कलर की i20 कार स्लो मूविंग लाल किले के नज़दीक पहुंचती है। 500 मीटर दूर आकर उसमें बहुत ब्लास्ट होता है। भाई भागो भागो। वो ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास के लोग और जो आसपास की गाड़ियां थी उन सब के हिस्से कम से कम 300 मीटर की दूरी पे जाके गिरते हैं। इस गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति उमर मोहम्मद, ये इस गाड़ी को दिल्ली के अंदर एक मस्जिद के पास पार्किंग में 3:19 पे पार्क करता है और करेक्ट 6:20 में उस पार्किंग से बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे ट्रैफिक के बीच ले जाकर इस गाड़ी में ब्लास्ट होता है। इस गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट नामक एक ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था, जिससे ये हमला और ये ब्लास्ट इतना भयानक हो चुका, जिससे कि ये ब्लास्ट इतना भयानक था। और इस ब्लास्ट की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या मृत की 8 और जो घायल हैं 20 से 25 बताई जा रही है, जो कि ये मृत लोगों की संख्या 8 से बढ़ के 13 या 14 बताई जा रही है अब। और हमारे एजेंसीज के मुताबिक ये i20 के साथ एक गाड़ी और थी, जो कि रेड कलर फोर्ड इको स्पोर्ट थी। पुलिस टीम जो अलग अलग जगह पर है, उन्हें लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश के निर्देश दिए गए हैं। उस गाड़ी के अंदर भी कोई ऐसा एक्सप्लोजिव या कोई आईडी ना हो, ये देखने के लिए, और उस गाड़ी के अंदर ऐसे कौन वो लोग हैं दो जो इस गाड़ी के अंदर से निकल के उस गाड़ी को लेके यहाँ से गए हैं, ये पता लगाने के लिए हमारे देश की सारी एजेंसियां भी काम कर रही है। जैसे ये पता लगेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये गाड़ी जो i20 थी जिसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, ये गाड़ी सबसे पहले ये नाम पे रजिस्टर है सलमान के। सलमान ने ये गाड़ी आमिर को बेची और आमिर ने ये गाड़ी तारिक को। और जहां तक पता लगा है कि यही गाड़ी तारिक ने आगे उमर मोहम्मद को दी थी। वो इस काम के लिए दी थी या कैसे दी थी, अभी इसका कोई पक्के तौर पे पता नहीं लग चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अभी बीच में हैं जिनके अरेस्ट होना बाकी है। और इसके बाद कई अरेस्ट ऐसी हुई हैं जो हमारे पास आंकड़ा पहले 5 या 6 का था, अब वो 7 से 8 चला गया है। ये सब डॉक्टर थे। और इस घटना के पूरे 24 घंटे पहले गुजरात एटीएस ने 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास एक AK-47 और 2 छोटे हथियार और काफ़ी जिंदा कारतूस और एक केमिकल वेपन के साथ साथ 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया है। उस कैस्टर ऑयल से एक रेसिन नाम का जहर बनाते हैं, जो कि 1 मिलीलीटर भी एक व्यक्ति को मारने के लिए काफ़ी होता है। और उनके पास वो 4 लीटर के करीब मिला था। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि हमारे एजेंसी के मुताबिक वो 4 लीटर जो उनके पास ऑयल मिला है और जो उससे रेसिन निकलता, वो 10 लाख लोगों के मारने का पावर रखता है। इनका प्लान ये था कि आने वाले कुछ समय में ये मंदिरों के बाहर जितने भी लंगर प्रसाद बनते हैं उनके अंदर मिला के उस जहर को लोगों को खिलाएं, जिससे कि 3 दिन के अंदर जो जो उस जहर को खाएगा उनकी मौत हो जाएगी। ये जहर का ना कोई स्मेल होती है, ना टेस्ट, ना कोई रंग। ये जो पकड़े गए डॉक्टर हैं, इनमें से सबसे पहले जो डॉक्टर का नाम था अहमद मोहम्मदीन, एक का नाम आज़ाद था और एक का नाम मोहम्मद सोहेल था। इससे कुछ टाइम पहले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हरियाणा फरीदाबाद के पास 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही 2 असोल्ट राइफल बरामद की है, जो कि एक डॉक्टर के पास मिली है। में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। इससे कुछ दिन पहले यूपी के सहारनपुर में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम आदिल अहमद था। वो श्रीनगर से भाग के यहाँ यूपी आया था। उस पे वहाँ पे जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाने का केस था। श्रीनगर में दीवारों पर जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने वाले एक डॉक्टर को पुलिस ने 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। नाम डॉक्टर आदिल अहमद। पुलिस के द्वारा जब डॉक्टर आदिल से पूछताछ की गई तो उसमें उसने कबूल किया एक असोल्ट राइफल और बहुत सारा एक्सप्लोजिव, जिसको ढूंढते हुए पुलिस जब फरीदाबाद पहुंची तो उनको वहां से सब भारी मात्रा में बरामद कर लिया गया।
इन सब के चलते एक महिला डॉक्टर शाहीन शहीद को भी पकड़ा गया, जो कि हथियारों की सप्लाई करते पकड़ी गई है। अब आप ये देखिए, इतने सारे नाम और सबके नाम के आगे डॉक्टर, क्या इन सब के आगे डॉक्टर लगाना हमें मुनासिब लग रहा है? जितने भी इस केस में सारे अरेस्ट हुए हैं, सबके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। डॉक्टर नाम इन्होंने कलंकित कर दिया है। अब आगे आगे अगर आप इस वीडियो में देखो तो ये कहां से कहां तक गलत है। अगर अब पेशेंट कहीं जाता है और डॉक्टर का पूरा नाम पूछता है तो वो भी गलत नहीं है, या अगर कोई इनको रूडली चेक करता है या कोई चेकिंग करता है, या एक की जगह 3 टाइम अगर कोई चेकिंग करता है किसी को रोक के, तो वो भी गलत नहीं है। जैसे हमारे देश के अब हालात बन चुके हैं, इसको देखते हुए जब से ये ब्लास्ट हुआ है सारे देश को हाई अलर्ट पे रखा गया है और घर से सारी पब्लिक सोच समझ के निकल रही है, कहीं अब उनके साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं है, जगह जगह से इतना एक्सप्लोजिव मिलना बहुत बड़ी बात है भारत का कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं। आप इस बात को नहीं टाल सकते, किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, किले के दरवाजे अंदर से ही खुलेंगे। बाहर वाले की कभी इतनी हिम्मत नहीं थी। अंदर धोखाधड़ी जो है, इट इज राइट एब्सोल्युटली। आप ये गौरव आर्या की बात बोली हुई डिनाई नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। महलों के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुलते थे। अब कोई दुश्मन हमें बाहर से मारने या बाहर से कोई काम करने नहीं आया, ये देश के ही दुश्मन हैं जो इतना बड़ा काम हमारे साथ कर गए। और जगह जगह पे इतनी भारी मात्रा के अंदर हथियार मिलना और आईडी मिलना, ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और आईएसआई इनको कैसे इतने 1000 किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है, ये बड़ी सोचने की बात है। आपने जितना भी ये आज ने आपने सोशल मीडिया देखा होगा, जो हमने पोस्ट डाली है, जो किसी ने भी पोस्ट डाली है, जितने भी उस पे हंसने के इमोजीज हैं या मजाक उड़ाने वाले इमोजीज हैं, उनको देख के ही आईएसआई की नजर में ये सब बातें हैं। वरना इतना दूर बैठे को ये नहीं पता होगा कि हमारे देश में कौन ऐसा है जो उनका साथ दे सकता है, या कौन देश को तोड़ना चाहता है, कौन देश के खिलाफ है। वो सब यही एक्टिविटी देख के कि हाँ कौन इन चीजों पे इतने बड़े हादसे के बाद भी हंस रहा है और इस पे ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ, और अपनी सरकारों को ब्लेम कर रहा है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो ये होना ही था। कोई भी अपने घर के अंदर बम नहीं फोड़ता। और हमें जैसे हमने देखा है कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके 1 घंटे के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहां दौरे पे चले गए हैं। आप सब ने ये नोट किया होगा, जब भी कभी किसी देश में किसी इलाके में कभी बम ब्लास्ट होता है तो उसके कभी भी आसपास नहीं आते जब तक फोरेंसिक वाले आके उसको क्लियर ना कर दें या बम स्क्वाड आके उसको क्लियर ना कर दे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बम ब्लास्ट सिर्फ ध्यान को भटकाने के लिए या ध्यान इकट्ठा करने के लिए होता है कि जब कोई बम ब्लास्ट होगा और लोग आएंगे, उसके बाद एक बड़ा बम ब्लास्ट होता है जिससे कि वो ज्यादा नुकसान कर सके। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये ना देखते हुए और अपनी चिंता ना करते हुए फिर भी वहां पे ये देखने गए कि किस हिसाब से क्या कुछ हुआ है। वहां पे सारा दौरा अपनी आंखों से करने के लिए गए थे वो वहां पे। ऐसे माहौल को अपने देश में देख के सेकुलर हिंदू होना सबसे बड़ा पाप है। और आगे आगे ये भी आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि इनसे ज़्यादा हमें खतरा है या सेकुलर हिंदू से। ये बात हमें बोलनी ही पड़ेगी अब, जब हमें बार बार ये चीज़ दिखती है कि एक ही समुदाय के लोग आके इतना हमारे बारे में नुकसान कर रहे हैं और इतने बड़े किसी काम की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमें भी अब ये सोच के ही घर से निकलना होगा कि कौन अपना है और किससे कितना रखना है। तो आज मैं अपने पूरे देशवासियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कोई भी ऐसी गतिविधि आपको अपने आसपास दिखे, कोई आपको शक हो, किसी भी कोई ऐसी बात हो जिस पे आपका डाउट जाए, तो अपने नजदीकी थाने में संपर्क करें और उसकी शिकायत दें। चाहे कुछ निकले ना निकले, अपना डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो देश के हालात है, हमें अपने देश के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। और मैं इस वीडियो के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, जरा ये सुन के देखना आप। Due to religious extremism, that logic and reason does not apply to them anymore. And in the end, I would like to finish my sentence by saying just one line, and that is, you cannot expect, I repeat, you cannot expect justice from a nation whose flags you burn every Friday. Thank you. Jai Hind.